आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश जिला भदोही अंतर्गत ग्राम सभा शेरपुर गोपलहा में प्रधान समरजीत सिंह चौहान जी द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम के सभी गुरुजन, सम्मानित जनप्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक होने का दायित्व निर्वहन करने वाले माननीय प्रधान जी श्री समरजीत सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनसे कहेंगे इस विद्यालय को सुव्यवस्थित करने के लिए अब तक जो आपने कार्य किया है उसके लिए हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं और साथ में यह उम्मीद करते हैं कि भविष्य जब भी आप इस विद्यालय के प्रांगण में आए तो मुझे ऐसा लगे कि वास्तव में इस ग्राम सभा के प्रथम सदस्य होने का गौरव और दायित्व दोनों आपने पूर्णतया निर्वहन किया है और उसके लिए आप सदैव बधाई के पात्र हैं। प्रधान जी का सौम्य और मृदुल स्वभाव ये स्वयं में प्रेरणा देता है। चाहते हुए भी जो स्वयं में खड़ा रह जाए वही तो पौधा वास्तव में संकल्पित और सुसज्जित होता है। मैं माननीय प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि वो विद्यालय के बच्चों को आशीर्वचन देते हुए हम सभी अध्यापक बंधुओं का भी मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय प्रधान जी समरजीत सिंह चौहान जी। आज भारतीय राष्ट्र के इस महापर्व तथा हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रतीक 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं तथा इस कंपोजिट विद्यालय शेरपुर के प्रांगण में इस विद्यालय के महामहिम प्रधानाध्यापक आदरणीय श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी जी, साथ में सभी सम्मानित सहायक अध्यापक माननीय अनिल तिवारी जी, आदरणीय अविनाश मिश्रा जी, आदरणीय शरद सिंह चौहान जी तथा बगल में बैठे आदरणीय रविशंकर यादव जी, सेक्रेटरी रविशंकर यादव जी, आदरणीय राज बहादुर यादव जी और चंद्रशेखर यादव जी, साथ में शिक्षा मित्र बबीता सिंह जी और पुष्पा पाल जी, समस्त यहाँ पे बच्चों को मध्याह्न का भोजन देने वाली समस्त रसोइया महिलाओं तथा हमारे ग्राम सभा के सम्मानित हमारे कुल गुरु ब्राह्मण देव स्वरूप बैठे हमारे आपके बीच में अतिथि के रूप में विराजमान पंडित श्यामधर मिश्र जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ तथा इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर इस विद्यालय के सभी बच्चे, छात्र छात्राओं जो कल के भविष्य हैं, इस राष्ट्र के निर्माता हैं तथा हमारे ग्राम सभा के सभी सम्मानित व्यक्ति सुनील भाई, सलीम भाई जो भी यहाँ उपस्थित है, हमारे पुत्र विवेक जी, प्रदीप सरोज जी और देव स्वरूप एक जनता के श्री चरणों में शीश झुकाकर कोट को प्रणाम करते हुए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आइए इस राष्ट्रीय महापर्व के अवसर पर संकल्पित हो भारतीय संविधान के मूल भाव को आत्मसात करते हुए इस राष्ट्र के विकास और समृद्धि में हम सब मिलकर एक
संकल्प लें। आज का दिन साथियों एक तारीख ही नहीं बल्कि एक महाशक्तिशाली इतिहास है, जीवंत इतिहास है और एक अखंडता, प्रभुता तथा उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 में आप सबको पता है हमारे देश में पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था, जो पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे लोकतंत्र के रूप में उजागर हुआ। आप लोग जानते हैं आज हम सब क्यों सुरक्षित हैं। हमारे देश के सभी नौजवान साथियों, सेना के जवानों ने देश के सीमा पर हमारी आपकी रक्षा करके हमें आपको, हमारे आपके बच्चे को जो सुरक्षित रखा है। आज जो हम आप यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, हमारे देश के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आपको हमेशा सुरक्षित रखा है। इसलिए हमारा आपका दायित्व बनता है ऐसे नौजवानों को बार बार हम लोग नमन करें। और लोग हमेशा दुनिया की शोहरत प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम सब संकल्प में हम उस माँ को सलाम करते हैं, उस भारत माँ को सलाम करते हैं जिसने हमें, हमारे भविष्य को, आने वाले पीढ़ी को अपने गोद में पाल पोस कर इतना बड़ा किया और सम्मान मिला हम लोग को। तो इसी क्रम पे उन्हें आप लोगों का हार्दिक बधाई देते हुए मैं इस विद्यालय के समस्त सम्मानित सभी विराजमान बैठे हुए यहाँ मंच पे सबको पुनः मैं हार्दिक स्वागत बधाई देते हुए, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम भी होना है, इसी कार्यक्रम में, इसी श्रृंखला में मैं चाहता हूँ हमारे माननीय पंडित श्यामधर मिश्रा जी अपने करुण शब्दों से यहाँ पे रखे। तो कहा भी गया, निंदक नियरे राखिए आंगन की छवाए। अगर वास्तव में निंदक है तो आप समझिए कि आपकी सारी कमियां दूर हो जा रही है, और उन कमियों को दूर करने के लिए हमारे बीच में हमारे ही अभिभावक के रूप में उपस्थित माननीय पंडित श्यामधर मिश्रा जी हैं, जिनका आशीर्वचन प्राप्त करते हुए उनसे आग्रह भी करूंगा, केवल वो हम जैसे शिक्षकों को ही नहीं बल्कि इन बच्चों को भी अपना आशीर्वचन देते हुए इस बगिया को सदैव हरा भरा रखने के लिए आवश्यक है तो समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहे। माननीय पंडित श्यामधर मिश्रा जी, हम पहले उन वीर शहीदों को जो उनके माध्यम से आज मुझे गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर मिला है, मैं सर्वप्रथम उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उसके बाद आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय तथा सभी गुरुजन बंधु हम लोगों के सम्मान की और मर्यादा की रक्षा करने वाले परम आदरणीय ग्राम प्रधान समरजीत चौहान साहब, माताएं, बहनों और बहु बेटियों और हमारे प्रिय बच्चों, आप सभी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं, जो आप लोग अमूल्य समय निकालकर हमारे वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पधारे। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ और ज्यादा समय आप लोगों से नहीं लेना चाहता हूँ, समय अभाव है, इसलिए गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या मतलब है, हमारे प्रधानाध्यापक और प्रधान जी आप लोगों को भी बता चुके हैं, और हम सभी अध्यापकों से अनुरोध करेंगे कि मतभेद दूर करके आप लोग जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आज हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, जो सहयोग होगा हम आपको प्रधान जी के माध्यम से देंगे
और देते रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को आप लोग अपनी शिक्षा की ऊंचाई पे इतने आगे ले जाए ताकि इस प्रदेश में, जिले में आपका रोशन, आपके माध्यम से हम बच्चों का, हम अभिभावकों का नाम रोशन रहे, यही उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद परम सम्माननीय मिश्रा जी। मैं सदैव ये उम्मीद और आशा भी करूंगा कि आप इसी तरीके से अपना आशीर्वचन हम लोगों को देते रहें और समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहें। मैं इसी बीच में अपने ही विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक श्री रविशंकर जी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों को आशीर्वचन देने का कार्य करें। शिक्षा ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसको पाने के बाद जिस मंजिल को चाहें उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपनी शिक्षा के लिए सतर्क हो जाइए और समय का ध्यान रखते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करिए। धन्यवाद। इसकी अगली कड़ी में कुछ बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें पहला शाम है दीपा षष्ठी स्मारिका संध्या, तिरंगा ऊंचा रहेगा। हाँ, अगले कार्यक्रम में वही गाना है, तिरंगा ऊंचा रहेगा। अंजलि। अरे आप लोग करने जा रही हूँ, जिसमें गलती हो तो कृपया क्षमा कीजिए। शूरम्भ्यं विशालं प्रकामं चरित्रारहारे ललालं निकाम हिमाद्रे ललाटे वदे चैव सिन्धुं
भव्यं भारतं तत्पूजनी अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा अनेकानि रूपाणि भाषायने परं यत्र सर्वे। हाँ अब एक गीत और बचा हुआ है। अगला एक गीत और बचा हुआ है। मुरली बजाते हो पीछे पीछे आते हो, सृष्टि और दीपा। इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा की जाती है। माननीय प्रधान जी को कहीं अगले कार्यक्रम में जाना है। खराब है